हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राउंड यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 7.7 का बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे, बेसिक जानकारी हासिल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, खंडशः समाकलन कैसे करते हैं, और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी मैंने आपको सिखा लिया है, और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ये भी मैंने आपको सिखा लिया है। तो बेसिकली ये सारे इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हुए हम कहाँ पर पहुँचे हैं, एक्सरसाइज 7.7 पर पहुँच गए हैं। और एक्सरसाइज 7.7 का जो बेसिक जानकारी है, यानी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक फार्मूले हैं, वो आज के लेक्चर में मैं आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये लेक्चर आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने जितने भी समाकलन सीखे, जितने भी इंटीग्रल सीखे हैं, अब हमें क्या पढ़ना है, कुछ अन्य प्रकार के समाकलन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है कि कुछ अन्य प्रकार के समाकलन हमारे सामने आएंगे। अभी तक जितनी भी टाइप्स हमने सीखी है, उनमें से कुछ अन्य टाइप्स हमारे सामने आएंगी, हमें उनका समाकलन फाइंड आउट करना होता है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम वही सीखने वाले हैं। तो ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये लेक्चर आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा, और एनसीईआरटी बुक में जो पेज नंबर है वो 345 है, वो आपको निकाल लेना है। उसमें हम क्या करेंगे, समाकलन के कुछ अन्य प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले अपनी बुक निकाल लीजिएगा। अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेक्चर आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हेडिंग लगा लेते हैं। ठीक है, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। तो सबसे पहले देखिए आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें देखिए, पहले मैं हेडिंग लिखता हूं कि कुछ अन्य प्रकार की समाकलन। आज हमें किसके बारे में डिस्कस करना है, कुछ अन्य प्रकार की समाकलन। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटीग्रल्स ऑफ some more types। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स। ठीक है, तो कुछ अन्य प्रकार की समाकलन हमें आज सीखने हैं। तो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्या समझाया था, एक्सरसाइज 7.6 को मैंने पूर्णतः खत्म कर लिया था। ठीक है, आज का ये लेक्चर बेसिक लेक्चर रहेगा। तो ये लेक्चर आपको सीखना अनिवार्य है, और इस लेक्चर की बेसिक जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो सभी बातें आपको समझ में आएगी, आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा। और अब मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूं। तो बेसिकली अगर आपने ये एक्सरसाइज 7.7 का बेसिक कंसेप्ट देख लिया है, तो आपको फिर एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये लेक्चर बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि उस एक्सरसाइज की सीढ़ी, जो बेसिक सीढ़ी है, वो इसी लेक्चर में छुपी हुई है। तो आज का लेक्चर मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल ध्यान से, आपको इसको ध्यान से देखना है। अब टाइम वेस्ट न करते हुए लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, कुछ अन्य प्रकार के समाकलन, इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स। इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स यानी कुछ अन्य प्रकार के समाकलन हमें सीखना है। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने जितने भी फॉर्मूले याद किए हैं, उनको छोड़कर आपके पास नए फॉर्मूले आएंगे, अब वो आपको देखने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें कुछ अन्य प्रकार के समाकलन, इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स में क्या पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है इंटीग्रेशन किसका। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आपको पढ़ना है पहले। फिर दूसरी टाइप में आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, ए स्क्वायर डी एक्स। और फिर तीसरी टाइप आपको क्या पढ़नी है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो कुछ अन्य
प्रकार के समाकलन में जो टाइप है 3 प्रकार की, यानी 3 टाइप्स है, वो ये वाली टाइप्स है। इनके फॉर्मूले आपको याद करने, एज ए रिजल्ट आपको याद रखना है। इनके जो फॉर्मूले होते हैं वो एज ए रिजल्ट आपको याद रखना है, एक रिजल्ट के रूप में इनको याद रखना होता है, क्योंकि एक्सरसाइज 7.7 पूर्णतः इन फॉर्मूले पर डिपेंडेड है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.7 है वो पूर्णतः इन फॉर्मूले पे डिपेंडेड है, इसीलिए आपको ये फॉर्मूले सही से आनी चाहिए। इन फॉर्मूले को मैं आपको पहले सिद्ध करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैथ को समझाने से पहले मैं आपको हर एक फॉर्मूला सिद्ध करके दिखाता हूँ और हर एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, ये आपको पता होगा। तो डियर स्टूडेंट, करते लेक्चर को स्टार्ट, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बता दिया कि इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स में हमें सबसे पहले ये 3 टाइप पढ़नी होती है। जो ये 3 टाइप्स हमारे सामने लिखी हुई है, इनको सीखना होता है, इनके रिजल्ट को हमें प्रूव करना होता है, इसके बाद हम आपको एग्जाम्पल सिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, एक रिजल्ट को लेते हैं और इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये हेडिंग आपने लगा ली होगी। अगर देखिए पहले अगर इनके अगर मैं फॉर्मूले लिखूं पहले सबके, देखिए पहले इनके फॉर्मूले में लिख लेता हूं, इसके बाद हम रिजल्ट को प्रूव करेंगे। ठीक है, इनके फॉर्मूले इनके सामने पहले मैं लिख लेता हूं, देखिए ध्यान से। देखिए √x² माइनस a², इसको याद कैसे करना है आपको पहले ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले मैं इनके रिजल्ट आपके सामने लिखवा रहा हूँ सीधा। ठीक है, अगर मैंने ऐसे लिख लिया है तो मैं इसके सामने इसका रिजल्ट भी लिखवा करके फिर मैं एक एक रिजल्ट आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा, प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहले देखिए रूट के अंदर क्या है, x² माइनस a² है, तो हम क्या करेंगे, देखिए x/2 तो सभी में कॉमन रहेगा, x/2 यहाँ पर भी आएगा, x/2 इस वाले फॉर्मूले में भी आता है और x/2 इस वाले फॉर्मूले में भी आता है। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो फंक्शन लिखा हुआ वही इसके आगे आपको पहले सेम रखना है। ट्रिक बता रहा हूँ मैं याद करने की, ये और ये हमने सेम रख दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी देखिए ये पूरा रूट में लिखा हुआ है, इसको सेम रखना है। x/2 सब में कॉमन है, x² प्लस में a²। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ, a² माइनस x², इस पूरे रूट को यहाँ पर सेम रखना है। ठीक है, तो a² माइनस में x²। अब इसके बाद ध्यान देना है इनके फॉर्मूले आपको कैसे लिखना है। देखिए a² यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ पर आपको माइनस लगाना है, a² क्या है यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ पर माइनस लगाना है। और फिर यहाँ पे क्या आता है, a²/2 यहाँ पर भी आता है। और देखिए यहाँ पर क्या a² प्लस में है तो यहाँ पर प्लस लगाना है, और a²/2 तीनों सूत्र में आएगा, तीनों फॉर्मूले में आता है। ठीक है, a²/2 तीनों सूत्र में आता है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ a² यदि प्लस का है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का a²/2 आएगा। और यदि यहाँ पर a² प्लस का है, यहाँ पर भी देखिए पहले लिखा गया है प्लस का होगा a², अगर a² प्लस का है तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, प्लस का a²/2 लिख देंगे। अब इसके बाद का आपको क्या लिखना है फॉर्मूले में, देखिए पहले ध्यान से, आपने क्या पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा इसके लिए बता रहा हूँ, आपने पीछे क्या पढ़ा है, एक्सरसाइज 7.4 को सीखते हुए आपने पढ़ा होगा। ठीक है, देखिए पहले देखिए आपने पीछे क्या पढ़ा है, एक्सरसाइज 7.4 में आपने बेसिकली क्या पढ़ा है कि आपने ये पढ़ा होगा, देखिए आपने 7.4 में इसका समाकलन सीख रखा है पहले कि 1 में x² माइनस a² का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है। ठीक है, ऐसे पढ़ा है आपने, तो नीचे वाले का आपको इंटीग्रेशन मालूम है पूरे का। ठीक है, 1/√x² माइनस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x प्लस में √x² माइनस में a² प्लस में c कांस्टेंट होता है, ये इसका समाकलन होता है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये ट्रिक यूज करने के बाद इसके बाद अगर x² माइनस a² की फॉर्म दे रखी है तो इसका फॉर्मूला आपको ये वाला इसके आगे लिख देना है। ठीक है, इनटू में लिख देना है। ठीक है, log mod x प्लस में x² माइनस a² प्लस में c ऐड करना है। ठीक है, तो आई बात समझ में कि याद कैसे करना है, फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो अब देखिए आगे सेम यहाँ पर है, इसका भी फॉर्मूला आपने पीछे क्या पढ़ा था कि 1 में x², बस यहाँ पर 1 होता था अपॉन में, 1/x² प्लस a² dx। इसका फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, log x प्लस में √x² प्लस a²।
ठीक, इतना आपने पढ़ा था प्लस में सी। तो अब ये वैल्यू इसके आगे आपको लिख देनी है यहाँ पर कि मल्टीप्लाई में लिखनी है लॉग मॉड एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में सी कांस्टेंट। ठीक है। अब देखिए इसका भी सूत्र आपने पढ़ा है, अगर मैं ऊपर 1 मान लूँ तो आपने क्या पढ़ा है 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स पढ़ा है। इसका फॉर्मूला क्या था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी था। तो यानी अब इसके बाद आपको क्या लिखना है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी। तो ऐसे समझ के आपको याद करना है। ठीक है, ये आगे वाले फॉर्मूले तो हमें पहले से ही याद थे, बस यहाँ ट्रिक ये लगानी है कि यदि ए स्क्वायर माइनस में है तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का ए स्क्वायर बाई 2 आएगा। यदि ए स्क्वायर प्लस में है तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 आएगा। यदि ए स्क्वायर प्लस का है तो यहाँ पर भी प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 आएगा। अब आपको देखो कॉमन चीज़ क्या दिख रही है, तीनों फॉर्मूले में कॉमन क्या है, देखिए तीनों फॉर्मूले में ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन है और एक्स बाई 2 एक्स बाई 2 एक्स बाई 2 कॉमन आ रहा है। बस सिंबल को ध्यान रखना है, यदि ए स्क्वायर यहाँ प्लस में है तो यहाँ प्लस आएगा और यदि ए स्क्वायर यहाँ माइनस में है तो यहाँ बीच में ध्यान क्या रखना है, यदि ए स्क्वायर यहाँ माइनस में है तो यहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर बाई 2 आएगा और यदि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में है तो यहाँ पर प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 आएगा और एक्स बाई 2 इसमें भी कॉमन था, एक्स और ए स्क्वायर बाई 2 सभी में कॉमन है, बस माइनस का ध्यान रखना है। और जो रिजल्ट यहाँ लिखा है वो यहाँ पे रखना है, जो रिजल्ट यहाँ लिखा है वो यहाँ पे रखना है, जो रिजल्ट यहाँ लिखा है वो यहाँ पे रखना है। और इसके बाद के लिए आपने 1 मान के जो फॉर्मूला याद किया था ऊपर वो आपको इनके आगे लिख देने हैं बस, तो ये फॉर्मूला आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो एक बार इनको वेरीफाई कर लेते हैं बुक से कि हमने सही लिखा है ट्रिक से। तो देखिए फर्स्ट वाला फॉर्मूला है एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए, बिल्कुल राइट है। दूसरा वाला क्या है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये वाला है, तो यहाँ पर क्या लिखा है एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस, बिल्कुल राइट है। अब ये वाला देखिए एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है, जैसे ट्रिक मैंने आपको याद करने की समझाई है ना फॉर्मूले, उसी ट्रिक से आपको याद रखना है कि अगर यहाँ ए स्क्वायर माइनस है तो यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 2 माइनस का आएगा, यदि ए स्क्वायर प्लस का है तो ए स्क्वायर बाई 2 प्लस का आएगा और एक्स बाई 2 सब में कॉमन रहेगा। और ये ब्रैकेट आपको यहाँ पर सेम लिखना है, बस यहाँ चेंज करने फॉर्मूले, और ये वाले फॉर्मूले आपने याद किए पीछे वही आपको यहाँ पे रख देने सीधा। ठीक है, चलो अब डियर स्टूडेंट मैं आपको सिद्ध करके दिखा रहा हूँ रिजल्ट। ठीक है, ये रिजल्ट पहले आप लिख ले। ठीक है, एक बार पहले आप इसी सीक्वेंस में एक्सरसाइज 7 पॉइंट बेसिक में सबसे ऊपर हेडिंग लगा करके आपको पहले ये फॉर्मूले लिख लेने हैं। अब अगर यदि आपने ये लिख लिया है तो एक एक रिजल्ट को मैं आपको सिद्ध करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। चलो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। चलो फर्स्ट वाले रिजल्ट को हमें सिद्ध करना है, तो अब देखिए सिद्ध कैसे करना होगा इसको, तो मैं वो आपको समझाता हूँ। पहले इस पूरे को हटा देते हैं। चलो अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, देखिए फर्स्ट रिजल्ट क्या है, माना, हम मान लेते हैं फर्स्ट वाले रिजल्ट को कि माना आई है। ठीक है, लेट, इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे क्या करेंगे, लेट माना आई। फर्स्ट वाला रिजल्ट हमारे सामने था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। कैसे इसका इंटीग्रेशन हम निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ तो आपको सॉल्यूशन पहले से लिख देना है। ठीक है, देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट, पहले तो हमने इस फंक्शन को आई माना है। इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक ही फंक्शन है, इस फंक्शन को हम खंडता समाकलन से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम कैसे यूज करेंगे, उसमें हमारे पास दो फंक्शन होने चाहिए भाई। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स निकालने के लिए हमारे पास दो फलन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक ही फलन है। तो इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करने के लिए हमें एक फंक्शन और मानना पड़ेगा, उसको हम 1 मान लेती है, क्योंकि अगर किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वही नंबर मिलता है।
ठीक है। तो यानी अब मुझे प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे यानी रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ऐसे 1 इंटू में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि अगर इस पूरे फंक्शन का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही फंक्शन मिल जाएगा। अब ऐसे क्यों किया है मैंने, ऐसे मैंने इसलिए किया है कि यहाँ पर दो फलन बन जाए, दो फंक्शन मुझे मिल जाए। अब मैं इजीली यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कर सकता हूँ। अब मैं खंडशः समाकलन यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए कैसे लगाएंगे। हिंदी वाले अगर बच्चे लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं खंडशः समाकलन, खंडशः समाकलन करने पर। और इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, ऐसे लिख देना है। अगर आप एक लाइन यहाँ पे लिखना चाहते हो तो आपको क्या लिखना है, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे खंडशः समाकलन करने पर, और इंग्लिश वाले बच्चे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, दो फंक्शन है, किसको माने फर्स्ट फलन और किसको माने सेकंड फलन। इसमें 3 प्रकार के फॉर्मूले मैंने लिखे थे अभी, इनमें से जैसे एक सिद्ध होगा वैसे सभी सिद्ध होंगे, ठीक है। सभी को ऐसे ही सिद्ध करना है, ऐसे ही मान करके एक फलन 1 मान करके आपको सिद्ध करना होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये जो एल्जेब्रिक फंक्शन है इसको मानेंगे आप फर्स्ट फंक्शन, हमेशा क्या मानेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मानेंगे फर्स्ट फलन, और जो कांस्टेंट वाला फंक्शन है अचर फलन है इसको मानते सेकंड फलन। इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। क्या करना होता है इसमें विशेष रूप से आपको क्या ध्यान रखना है कि एल्जेब्रिक फंक्शन को मानेंगे फर्स्ट फलन और कांस्टेंट फंक्शन को मानेंगे सेकंड फलन, सेकंड फंक्शन, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कर देंगे। फॉर्मूला आपको याद है, क्या फॉर्मूला था कि फर्स्ट को छोड़ा, यानी फर्स्ट क्या है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या 1 का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फलन, फर्स्ट क्या है रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है 1, सेकंड का इंटीग्रेशन और इस पूरे कंप्लीट का इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ पर खंडशः समाकलन यूज कर दिया, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, पूरे का समाकलन, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पर इसको यूज कर दिया फॉर्मूला। इसके बाद देखिए ध्यान से, डियर स्टूडेंट, रूट के अंदर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एज इट इज रख दिया आपने। देखिए x1 का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, 1 का x के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, x माइनस एज इट इज इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आपको अवकलन निकालना है। तो आपने क्या पढ़ा है फॉर्मूला कि d अपॉन डी एक्स, रूट ऑफ x का फॉर्मूला आपको पता है कि 1 अपॉन 2 रूट x होता है। तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को x मान के चल रहा हूँ माइंड में, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या मान के चल रहा हूँ, x मान के चल रहा हूँ। तो रूट x का क्या होगा, देखिए इसको मान लो x, अंदर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मान लो x, तो यहाँ क्या लिखा है रूट एक्स। तो रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, लेकिन x मैंने किसको माना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को माना है, तो वो मैं सेम लिखूंगा, ठीक है। क्या किया मैंने, रूट एक्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैंने x मान लिया है, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैंने x माना है, जिसको हम x मानेंगे उसका अवकलन दोबारा करते हैं, उसका डेरिवेटिव अगेन करते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करने की नहीं है, मतलब इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको आप सेम छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्या किया मैंने, एक बार दोबारा समझ लो यहीं पर कि रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है फॉर्मूला, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स,
यानी 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसका दोबारा करना पड़ेगा, जिसको आपने एक्स माना है, एक्स आपने किसको माना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक्स माना है, एक्स स्क्वायर का दोबारा होगा अवकलन 2x आएगा और ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, तो 0 यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो फिर 1 का समाकलन x के सापेक्ष x हो जाएगा और फिर फाइनली क्या चल रहा है, dx चल रहा है, वो आपको एज इट इज रखना है, बिल्कुल सेम रखना है उसको, ठीक है। चलो अब देखिए इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा, अब क्या बचेगा, i इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, और इस x को लिख रहा हूँ मैं पहले, ठीक है, x मैंने मल्टीप्लाई में यहाँ लिख दिया फर्स्ट, है ना, इस x को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, माइनस। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कट हो गया, इंटीग्रेशन में क्या चल रहा है, देखिए इंटीग्रेशन में क्या चलेगा, यहाँ पर ऊपर देखिए ये x बचेगा और ये x पहले से बचेगा, मतलब ये x पहले से है यहाँ पर, तो इस x की इस x से मल्टीप्लाई करनी, तो क्या आएगा ऊपर एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, यहाँ खाली रूट यहाँ खाली रूट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में बच जाएगा, और बाहर dx आपको सेम लगाना है, ठीक है। क्या किया, इस x की x में मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आया, इसको सेम रख दिया, dx भी सेम रख दिया। अब इसका समाकलन आपको निकालना है, तो देखिए पहले ये आपने नोट कर लिया होगा। चलो अब और एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर जो आपने आई माना था ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। आई आपने किसको माना था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को माना था, इसको आप फर्स्ट मान के छोड़ देना, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ठीक है, लेक्चर लंबा जरूर होगा, लेकिन डियर स्टूडेंट आपको एक एक बातें समझ में आएगी। जिस बच्चे को अवकलन भी नहीं आता होगा वो अवकलन भी सीख जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है बात को। अब देखिए आगे क्या करेंगे, ठीक है। इसको देखिए पहले यहाँ पर, इसको पहले मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको लाइन खींच करके मैं ऊपर लिख रहा हूँ पहले, आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर डी एक्स है, ठीक है। ऐसे हमारे पास कंडीशन बन गई है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो अब ध्यान दीजिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसको तो रखता हूँ मैं एज इट इज, एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। यहाँ आपको ध्यान देना, देखिए, ठीक है, यहाँ आपको ध्यान देना है। देखिए ध्यान से मैं क्या करूँगा, देखिए डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाने की कोशिश करूँगा, यानी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर के साथ में वही वैल्यू मुझे न्यूमरेटर में बनानी है, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जैसे बनाने की कोशिश करनी है। तो अब आपको क्या दिख रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, ए स्क्वायर है, अगर मैं इसको ऊपर ला दूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर ऊपर से माइनस और ए स्क्वायर ऊपर से प्लस कराना पड़ेगा। तो यानी मैं क्या करूँगा, अंश में न्यूमरेटर में क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स है। अब देखिए मुझे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाने की कोशिश करना है, यानी अब देखिए ध्यान से कि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर के साथ में ए स्क्वायर आ रहा है माइनस का, अब मुझे यही ए स्क्वायर ऊपर भी चाहिए होगा सॉल्व करने के लिए। अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं ये करूँगा कि डिनोमिनेटर को पहले आपको सेम रखना है ऐसे, ठीक है। अब न्यूमरेटर में आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ में ए स्क्वायर को माइनस करना है और ए स्क्वायर को प्लस करना है। इससे हमारे इस फलन पर, इस फंक्शन पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या किया मैंने, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर के साथ में ए स्क्वायर को ऐड करा दिया और ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करा दिया, यानी ए स्क्वायर को जोड़ दिया, ए स्क्वायर को घटा दिया एक्स स्क्वायर के साथ न्यूमरेटर में, ठीक है। इससे हमारे इस फलन पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इससे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो जाएगा, फिर आपको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। यानी ऐसा हम कर सकते हैं। ऐसे मैंने क्यों किया है आपको बात समझ में आएगी। देखिए पहले ध्यान से कि एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख दिया एज इट इज, माइनस देखिए एलसीएम को ब्रेक करा देना आपको पहले, तो ऐसे देखिए पहले एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का भाग कराना है आपको किससे,
रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम को तोड़ना पड़ेगा आपको, यानी इस नंबर के अपॉन में ये नंबर लिखना है। ठीक है, इस नंबर के अपॉन में ये नंबर लिखना है, फिर बीच में प्लस लगाना है, और ए स्क्वायर के अपॉन में आपको सिंगल से क्या लिखना है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख देना है। एलसीएम को ब्रेक करा दिया मैंने, यहाँ पर एलसीएम तोड़ दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के अपॉन में क्या लिखा है मैंने, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, देखिए आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को रख दिया एज इट इज माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको ब्रैकेट में रख दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट, आपको क्या पता है, अगर कहीं पर x अपॉन में रूट एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, अगर कहीं पर x अपॉन रूट एक्स लिखा हुआ है तो इस x को हम क्या लिख सकते हैं, x रूट एक्स इंटू में रूट एक्स लिख सकते हैं, और अपॉन का रूट एक्स को हम सेम रखेंगे। भाई जब रूट एक्स को रूट एक्स में इंटू करते हैं तो हमें केवल क्या मिलता है, x मिलता है। तो यानी इस x को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और अपॉन का x सेम है। अब रूट एक्स से एक रूट एक्स कट जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, रूट एक्स बच जाएगा खाली ऊपर। ठीक है, तो सेम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। और अपॉन में क्या चल रहा था, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चल रहा है, तो इससे एक रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, खाली रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच जाएगा ऐसे। ठीक है, यानी इस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से ये नंबर कट जाएगा कितनी टाइम, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम कट जाएगा ऐसे। ठीक है, ध्यान रखना। तो यानी क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, और प्लस लगा लो पहले आप यहाँ पर, और इधर क्या चल रहा था, ए स्क्वायर अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एज इट इज रख दिया है, और dx भी सेम रख दिया है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, पहले इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर एज इट इज है। अब यहाँ इंटीग्रेशन को सेपरेट करना है तो माइनस होगा इसका, देखिए माइनस का मल्टीप्लाई भी करना है अंदर, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का मल्टीप्लाई दोनों से, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन, देखिए ए यहाँ पर कांस्टेंट है, ए स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेता हूँ मैं, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर dx ऐसे। ठीक है, इन दोनों का समाकलन क्या करना है, सिंगल सिंगल करना है। तो पहले इसका समाकलन होगा, और ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, ये माइनस ये प्लस माइनस होगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx लिख देंगे। ठीक है, अब चलो अब इसको रफ कर लेते हैं, इसको आपको सही से नोट करना है पहले। ठीक है, तो आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो ध्यान रखिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखनी है बात को, और ध्यान से इसको सीखना है पहले। अब देखिए x इंटू में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को रख दिया एज इट इज, और यहाँ पर ध्यान देना है आपको, ये माइनस सेम रहेगा। देखिए रूट एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, देखिए इस फलन को हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, ये हमारा वही क्वेश्चन है जिसको हमने आई माना था। ठीक है, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx को हमने क्या माना हुआ, आई माना हुआ, तो यहाँ पर मैं क्या रखूँ, आई रखूँगा, इसकी वैल्यू क्या रखूँगा, समीकरण 1 से आई, तो यहाँ पर रख दिया मैंने आई। ठीक है, और फिर माइनस में क्या चल रहा है, ए स्क्वायर, और अब देखिए कि 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, आपको पता है, पीछे आपने सीखा है कि 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड एक्स स्क्वायर लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का समाकलन क्या होता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए
प्लस में सी कर लिया आप ऐड कांस्टेंट, ठीक है। जैसे इसका समाकलन हो गया तो हमने क्या कर दिया, एक सी समाकलन नियतांक ऐड कर दिया, कांस्टेंट ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, आई को रख दिया एज इट इज, माइनस का आई लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस का आई बन जाएगा, राइट में क्या चल रहा है एक्स इंटू में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, फिर इधर क्या बचेगा माइनस ए स्क्वायर लॉग मोड एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आई कितना होगा 2i ट्वाइस ऑफ आई और x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग x प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में सी कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे ध्यान से, मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में जाएगा सबके नीचे, ठीक है। मल्टीप्लाई का 2 कहाँ पे जाता है, डिवाइड में जाता है, तो देयरफॉर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में आगे नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके अपॉन में भी 2 आएगा तो ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी बाई 2, सबके नीचे 2 जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई का जो 2 है वो सबके नीचे डिवाइड में जाएगा, और उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और सी बाई 2 क्या है, कांस्टेंट है सी बाई 2 भी, तो इसको एक सी मान लेंगे कैपिटल, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि माना c बाई 2 इक्वल टू सी, कॉन्स्टेंट को अगर भाग दोगे कांस्टेंट से तो हमेशा क्या मिलता है, कांस्टेंट ही मिलता है, तो यानी 2 बाई सी भी क्या है, एक अचर है, तो इसको हमने एक सी मान लिया, कांस्टेंट सी मान लिया, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, इस आई को हमने क्या माना था, स्टार्टिंग में आई को माना था ये वैल्यू, इस आई की वैल्यू पुट कर लिया आप यहाँ पर, इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आई माना था, आई की वैल्यू पुटअप कर दी, डी एक्स इज इक्वल टू, और क्या चल रहा था एक्स बाई 2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फिर ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला आपके पास प्रूव हो चुका है। फर्स्ट वाला रिजल्ट मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट वाला रिजल्ट मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, तो मैंने प्रूव करके दिखा लिया है। अब ध्यान दीजिएगा कि रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। याद कैसे करना है, एक्स स्क्वायर बाई 2 सभी फॉर्मूले में आता है, बस ए स्क्वायर माइनस का है तो ए स्क्वायर बाई 2 माइनस का आएगा, और ए स्क्वायर बाई 2 तीन प्रकार की फॉर्मूले सब में कॉमन रहता है। और बाकी आपने इसका सीख रखा है कि 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको पहले आपको ध्यान से लिख लेना है, इसको पहले नोट कर ले। तो डियर स्टूडेंट, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अब हम सेकंड रिजल्ट को प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो आई होप आपको ये रिजल्ट समझ में आया होगा। अगर रिजल्ट समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लेना, ताकि हमें आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं फिर, ठीक है। चलो अब डियर स्टूडेंट, अब मैं ये सब हटा रहा हूँ ऊपर से, ठीक है। अब मुझे जगह चाहिए होगी, स्पेस में आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। चलो अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सेकंड रिजल्ट हमें प्रूव करना था। सेकंड रिजल्ट क्या था, सेकंड था हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस रिजल्ट को हमें प्रूव करना है, ठीक है। इसका समाकलन बताना है कि कितना होगा। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले समझाया है, लगभग हमें वही काम इसमें भी करना है। तो ध्यान से देखिए, आप पहले सबसे पहले क्या करना है आपको, सीक्वेंस में यहाँ क्या लिखना है, सॉल्यूशन। हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिखेंगे, उसके बाद लेट माना, जैसे पंक्तियां मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है, लेट माना
आई इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन का नाम क्या रख दिया, आई फॉर इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें इसका समाकलन निकालना है, इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx, ठीक है। इसको आई मानते ही सर आपको इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेनी है, समीकरण 1 मानना है। इसके बाद यहाँ पर खंडशः समाकलन आपको यूज करना है। तो खंडशः समाकलन के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दो फलन होनी चाहिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करने के लिए हमारे पास दो फलन होने चाहिए। तो यहाँ तो एक ही फलन है खाली रूट में ये, तो हमें क्या करेंगे, इसके साथ में एक 1 मान लेंगे, एक अचर फलन 1 मान लेंगे, ठीक है। 1 मान लिया मैंने ऐसे, और फिर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस ए स्क्वायर और dx इसको लिख दिया एज इट इज। इसके बाद हम क्या डिसाइड करते हैं, इसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट फलन और सेकंड फलन किसको माने। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो अलजेब्रिक फंक्शन होगा ना, ये रूट वाले फलन को आपको फर्स्ट फलन मानना है, ध्यान रही। तो इसको हम क्या मानेंगे, फर्स्ट फलन, और इसको क्या मानेंगे, सेकंड फलन, और यहाँ क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो क्या होगा देखिए, फर्स्ट को छोड़ेंगे, फर्स्ट क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फर्स्ट फलन है, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या, 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फलन, फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फर्स्ट फलन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या, 1, सेकंड का इंटीग्रेशन और इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये सब कुछ क्या चल रहा है, आई के इक्वल चल रहा है, इस बात का ध्यान दें। तो आई इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एज इट इज रखना है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, एक्स होता है, ठीक है, माइनस में रूट एक्स। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि डी अपॉन डी एक्स, रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स होता है। तो उसी प्रकार से रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होगा, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें ध्यान क्या रखना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आपने एक्स माना है माइंड में, जिसको एक्स मानते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं, उसका जो डेरिवेटिव है उसको दोबारा करते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का दोबारा क्या होगा, 2x हो जाएगा, और ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इसका 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का दोबारा क्या होगा, 2x होगा, और ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इसका 0 हो जाएगा। तो 0 यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं 0 को नहीं लिखूंगा, ठीक है। फिर 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हुआ, x, ठीक है, और dx चल रहा है तो उसको आपको सेम लिख लेना है ऐसे, ठीक है। चलो अब ध्यान दीजिएगा, इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहले जो बचा उसको लिखिए आप, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए ये x और ये x क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या मिलेगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और dx रख दिया एज इट इज जैसे, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं क्या करूँगा, x को लिख दूंगा पहले, x को लिख दिया पहले, और रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को बाद में लिखेंगे, माइनस एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर की जैसे न्यूमरेटर को बनाना है। न्यूमरेटर देखिए डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर के साथ में ए स्क्वायर प्लस का है, तो हमें न्यूमरेटर में भी एक्स स्क्वायर के साथ में ए स्क्वायर चाहिए होगा प्लस का, इंटीग्रेशन निकालने के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए इसके लिए आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लिखा है उसको आपको ऊपर एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, यानी एक बार घटाना है एक बार जोड़ना है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा ए स्क्वायर, तो अंश में क्या करना है, ए स्क्वायर को एक बार जोड़ना है और ए स्क्वायर को एक बार घटाना है, ठीक है। ध्यान दें, अपॉन में क्या चल रहा है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एज इट इज, और dx भी आपको सेम रखना है ऐसे, लो, ठीक है।
ऐसे करने से हमारे इस फंक्शन पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा दोबारा, एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो अब पहले इसको मैं रफ कर लेता हूँ। देखिए इक्वेशन फर्स्ट की आपको जरूरत पड़ेगी, तो इसको मैं रहने देता हूँ, बाकी को हटा देता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एग्जाम में ये सिद्ध करने के लिए पूछ लेते हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ सारे रिजल्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए i इज इक्वल टू क्या चल रहा है, x इंटू में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करूँगा, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के अपॉन में क्या लिखूंगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को लिख दूंगा। एलसीएम को ब्रेक करना है, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के अपॉन में क्या लिख देंगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एलसीएम को ब्रेक करा रहा हूँ। ठीक है, एलसीएम तोड़ रहा हूँ। यहाँ पर पहले क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के अपॉन में क्या लिखा है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बीच में माइनस है, इसको बीच में रखना है, और ए स्क्वायर के अपॉन में भी क्या लिखना है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना लिख दिया। फिर डी एक्स ही चल रहा है बाहर, इसको आपको सेम रखना है। ठीक है, चलो इसको भी हटा देते हैं पहले। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्या पता है, अगर कभी ऐसे लिखा है कि x प्लस ए कहीं पर लिखा है रूट के अंदर, ठीक है, और अपॉन में देखिए अगर मतलब कहीं पर अगर ये लिखा है, देखिए आपको सिंपल फॉर्म में समझाता हूँ। अगर कहीं पर x लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि रूट एक्स दो बार है, रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो आपको ये मिल जाएगा। यानी कुल मिला करके ये बात है कि x को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू में रूट एक्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेम बात आपको वही करनी है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा गया है, देखिए न्यूमरेटर में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट की फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए ये दो बार लिखा गया है, इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, फिर आपको ये मिल जाएगा। यानी इस वैल्यू को इस तरह हम लिख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, ऊपर वाली वैल्यू को यानी इस वैल्यू को लिख दिया मैंने इस तरह, यहाँ पर मान लो आप, और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चल रहा है। अब एक रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से एक रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच जाएगा। यानी ये नंबर इस नंबर को कितनी बार काटेगा, ये नंबर इस नंबर को काटेगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइम काटेगा। इस बात को अपनी माइंड में काट बांध दो। ठीक है, ठीक है ना। चलो अब देखिए i इज इक्वल टू एक्स इंटू में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एज इट इज रखना है, माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ क्या बचे ब्रैकेट में, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बाई टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच जाएगा, और डी एक्स रखना है एज इट इज। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, i इज इक्वल टू, ठीक है, i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, इसको सेम रख दिया, एज इट इज रख दिया बिल्कुल। माइनस में देखिए यहाँ इंटीग्रेशन को सेपरेट करना है, दोनों का समाकलन अलग अलग निकालना है, तो माइनस का पहले मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का मल्टीप्लाई करना इधर डी एक्स, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको मल्टीप्लाई में बाहर कर ले, इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको निकालना है। ठीक है, चलो अब i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को रख दिया एज इट इज, माइनस में अब देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसको स्टार्टिंग में क्या माना गया था, आई, तो इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे, आई रख देंगे, समीकरण एक से क्या रख दी, आई।
ठीक है, प्लस ए स्क्वायर को एज इट इज, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 1/√x² प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है। एक्सरसाइज 7.4 में आपने क्या सीखा है कि 1/√x² प्लस ए स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड x प्लस में √x² प्लस ए स्क्वायर होता है प्लस में c। तो यानी इसका समाकलन हमें पता है, ए स्क्वायर सेम लिख दिया। अब 1/√x² प्लस ए स्क्वायर dx का समाकलन क्या होगा, लॉग मॉड x प्लस में √x² प्लस ए स्क्वायर प्लस में c कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए माइनस का आई जब लेफ्ट में आएगा तो प्लस का आई बन जाएगा पहले, ठीक है। इधर क्या चल रहा है, x इंटू में √x² प्लस में ए स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ क्या है प्लस का ए स्क्वायर लॉग मॉड x प्लस √ में x² प्लस ए स्क्वायर प्लस में c कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद ध्यान क्या देना है, आई कितना हुआ 2i, ट्वाइस ऑफ i, ठीक है। x² प्लस ए स्क्वायर एज इट इज प्लस ए स्क्वायर लॉग x प्लस में √x² प्लस ए स्क्वायर प्लस में c कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में जाएगा सबके नीचे, ठीक है। तो इसको हटाते हैं पहले। तो डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रही होगी बात, तो अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आई को रख दिए एज इट इज, ठीक है। मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में जाएगा सबके नीचे, तो पहले क्या बनेगा x/2 ऐसे लिख सकते हैं इसको, √x² प्लस ए स्क्वायर प्लस फिर ए स्क्वायर के अपॉन में भी क्या आएगा 2 आएगा डिवाइड में, तो a²/2 लॉग मॉड x प्लस में √x² प्लस ए स्क्वायर और प्लस में c के अपॉन में भी 2 आएगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, अगर कोई वैल्यू ऐसे लिखी है, ठीक है, ऐसे मान लिया यहाँ c लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ 2x है। अब ये मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में जाएगा, ऐसे जाएगा ये बेसिकली डिवाइड में कैसे जाता है, a प्लस बी प्लस c अपॉन 2 पूरे के बटे में जाता है। इसके बाद एलसीएम तोड़ देंगे, a/2 b/2 c/2 ऐसे होता है ना कि मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में जाएगा पूरे के अपॉन में जाएगा, फिर एलसीएम तोड़ देंगे। तो सीधा एलसीएम तोड़ के मैंने ऐसे लिख दिया, सब के अपॉन में 2 लिख दिया, ठीक है, ऐसे करके। तो ध्यान रखना, ये बेसिक बात है, ठीक है। अब देखिए i = x/2 √x² प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉडुलस x प्लस में √x² प्लस ए स्क्वायर प्लस में c/2 कांस्टेंट है, तो इसको हम c मान लेंगे। कांस्टेंट को अगर कांस्टेंट से भाग देते डिवाइड करते तो क्या मिलता है, कांस्टेंट ही मिलता है। तो इसीलिए c/2 को हमने क्या मान लेंगे, c मान लेंगे आप। और चाहे आप लिखकर दिखा सकते साइड में कि माना लेट c/2 = c, ठीक है। और अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, आई हमने किसको लेट किया था, आई हमने किया था इंटीग्रेशन ऑफ √x² प्लस ए स्क्वायर dx को। तो आई की ये वाली वैल्यू भी पुट कर दे ताकि आपके पास एक फार्मूला बन जाए कि √x² प्लस ए स्क्वायर dx = x/2 x² प्लस ए स्क्वायर प्लस a²/2 लॉग मॉड x प्लस में √x² प्लस ए स्क्वायर। अब इसको मैं हटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा, प्लस में c कांस्टेंट। अब इस रिजल्ट को आपको एज अ फॉर्मूला यूज करना है, इस रिजल्ट को अब आपको एज अ फॉर्मूले के रूप में यूज करना है। फॉर्मूले के जैसा आपको इसको यूज करना है। एक प्रकार का फॉर्मूला हमने सिद्ध कर दिया है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला प्रूव किया है, फिर सेकंड वाला फॉर्मूला प्रूव किया है, ठीक है। याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी थी कि √x² प्लस ए स्क्वायर लिखा है, तो x/2 सभी फॉर्मूले में कॉमन है वहाँ पर, तो x/2 तो सेम आएगा। ये रिजल्ट यहाँ पर सेम लिखना है, a² प्लस का है तो यहाँ पर क्या आएगा,
प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 आएगा लॉग एक्स प्लस में, और आपको पता है कि 1/√x² प्लस ए स्क्वायर किसका समाकलन होता है, लॉग एक्स प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर। इसको लिख देंगे तो सीधा आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको इस रिजल्ट को भी याद करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि एक्सरसाइज 7.7 इन फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, तो ध्यान रहे इस बात का। पहले सभी बच्चे इसको लिख ले। तो डियर स्टूडेंट, सभी बच्चों ने इस रिजल्ट को नोट कर लिया होगा। ये रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट हमें फॉर्मूले के रूप में इस्तेमाल करना है, तो सभी बच्चे पहले इसको सही से लिख ले। चलो अब हम एक लास्ट वाला रिजल्ट है इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर सम मोर टाइप्स में आपको क्या करना था, एक फार्मूला और प्रूव करना है। अभी 3 फार्मूले इसमें आएंगे और तीनों ही हमें यूज करने होंगे एक्सरसाइज 7.7 में। तो इस बेसिक लेक्चर को पहले आप ध्यान से देखिएगा। चलो अब फार्मूला नंबर 3 को हम सिद्ध करते हैं। 3 फार्मूला क्या था देखिए ध्यान से। 3 मैंने आपको लिखवाया था कि √a² माइनस में x² dx, इसका समाकलन हमें निकालना है कितना होगा। ये 3rd नंबर था आपका, 3rd टाइप थी आपकी फार्मूले की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद लेट माना इस फंक्शन को एक नाम रख देंगे i। क्या रख देंगे, i फॉर इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस में x² dx, इसका समाकलन बताना है आपको कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपको यूज करना है तीनों फॉर्मूलों में। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए, खंडशः समाकलन के लिए हमारे पास 2 फलन होने अनिवार्य है। तो एक फलन को हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट फलन मानते हैं 1। इसके साथ में 1 मान लेंगे ऐसे। ठीक है, और dx। इसके बाद देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना है। फर्स्ट फलन किसको मानना है, एल्जेब्रिक वाले फलन को आपको सेकंड वाले को यानी रूट वाले फलन को मानना है फर्स्ट, और कांस्टेंट फंक्शन को आपको सेकंड मान के चलना है हमेशा, यहाँ पर ध्यान रहे। इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट को छोड़ेंगे रूट, पहले तो क्या चल रहा है i इज इक्वल टू फर्स्ट फलन क्या है √a² माइनस में x²। फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या 1, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस d/dx, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट क्या है √a² माइनस में x², और सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या 1 dx, और इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से i इज इक्वल टू a² माइनस में x² एज इट इज। ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x, और माइनस इंटीग्रेशन। ठीक है, √x का डेरिवेटिव क्या होता है देखिए, आपको पता है कि d/dx √x का फॉर्मूला क्या आता है 1/2√x होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² माइनस x² को माइंड में x मान के चलो, तो क्या होगा 1/2√a² माइनस x² हो जाएगा। अब a² माइनस x² को आपने x माना है, जिसको x मानेंगे उसका डेरिवेटिव दोबारा करेंगे। तो a² कांस्टेंट है, a² क्या है, कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, और इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर x² का 2x हो जाएगा, तो माइनस पहले सेम रखना है, x² का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, आई बात समझ में। a² तो 0 है, इसका 0 हो जाएगा। देखिए a² तो कांस्टेंट है, क्या है a² तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। x² वेरिएबल है, x² का 2x हो जाएगा, माइनस पहले से था बीच में, तो माइनस सेम रहेगा। 1 का x के सापेक्ष समाकलन x हो जाएगा, और dx रखना है एज इट इज। ठीक है, चलो अब इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा देखिए, पहले मैं x लिख रहा हूँ, फिर रूट में a² माइनस x² लिख लिया है। इसके बाद देखिए माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ क्या बचा देखिए, माइनस बचेगा पहले यहाँ पर, x का x से मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या आएगा x² अपॉन में रूट के अंदर क्या है a² माइनस में x² आ रहा है। ठीक है, देखिए क्या किया, इस माइनस को सेम रहने दिया है, और ठीक है इस माइनस को सेम रख दिया है, और x का x में मल्टीप्लाई तो x² आ जाएगा, और रूट में a² माइनस x² को सेम रख दिया है, dx चल रहा है। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए x
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख दिया है माइनस। देखिए अब वही सेम काम आपको यहाँ पर क्या करना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर की जैसी वैल्यू बनानी है। यानी देखिए एक्स स्क्वायर के साथ माइनस में क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मुझे न्यूमरेटर में ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा और ए स्क्वायर ऐड कराना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करूँगा, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में देखिए क्या करूँगा मैं, पहले मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को रख दिया एज इट इज, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम रख दिया है। अब क्या करूँगा, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर के साथ में ऐड करना है मुझे पहले ए स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर ऐड कर दिया इसके साथ में। ठीक है, ऐसे फिर ए स्क्वायर पर देखिए प्लस का सिंबल है, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर के साथ कर दिया ए स्क्वायर ऐड। अब मुझे करना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस, इससे इस फंक्शन पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर कट हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा खाली माइनस का, और डी एक्स चल रहा है पहले से ही। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना कि प्लस का ए स्क्वायर है, इसका मतलब है कि मैंने इस फंक्शन में ए स्क्वायर ऐड कर दिया, और ये ए स्क्वायर माइनस का, तो मतलब इस फंक्शन में मैंने ए स्क्वायर घटा दिया, मतलब इस फंक्शन में मैंने ए स्क्वायर घटा दिया। ठीक है, ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना, देखिए ए स्क्वायर यहाँ पर क्या है, प्लस का है, इसका मतलब इस फंक्शन में मैंने ए स्क्वायर प्लस करा दिया। अब ए स्क्वायर माइनस का है, इसका मतलब इस फंक्शन में मैंने ए स्क्वायर माइनस करा दिया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जगह का शॉर्टेज है, पहले इसको हटाता हूँ मैं। देखिए इसको आपको इक्वेशन फर्स्ट मान के चलनी है पहले ही। चलो इसके बाद ध्यान से देखिएगा, i इज इक्वल टू एक्स इंटू में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को रख दिया एज इट इज। इसके बाद देखिए माइनस को एज इट इज सेम रख दिया। यहाँ पर क्या करना है, देखिए एलसीएम को ब्रेक करना है। पहले मैं क्या करूँगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन में क्या रख दूंगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रख दूंगा, और फिर माइनस ए स्क्वायर के अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रख देंगे रूट में, बिल्कुल सेम रखना है। एलसीएम को ब्रेक करा दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, चलो अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में देखिए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस रूट वाले नंबर से ये नंबर कितने बार कटेगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइम कट जाएगा। अभी मैंने समझाया पीछे कि यदि अगर x लिखा है कहीं पर, अपॉन में रूट x लिखा है, तो इस x को हम क्या लिख सकते हैं, रूट x इंटू में रूट x, और अपॉन में रूट x पहले से था, इससे ये कट जाएगा तो ऊपर रूट x बच जाएगा। सेम मैंने वहाँ पर यूज किया है कंसेप्ट। ठीक है, सेम जानकारी मतलब सेम कंसेप्ट मैंने वहाँ पर यूज किया है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ रूट में क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस में क्या चल रहा है, ए स्क्वायर बाई रूट एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको रख दिया एज इट इज और डी एक्स लगा दिया। ठीक है, अब देखिए आई इक्वल टू एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को सेम रख दिया। इंटीग्रेशन को सेपरेट करना है, तो माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, मल्टीप्लाई करो डी एक्स का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। रूट देखिए ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको मल्टीप्लाई में बाहर कर ले, इंटीग्रेशन ऑफ वन, देखिए ए स्क्वायर बाहर आएगा तो ऊपर वन बच जाएगा, तो वन अपॉन में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, चलो एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को रख दिया एज इट इज। अब जरा ध्यान दो, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, देखिए इसको हमने क्या माना था, आई माना इक्वेशन फर्स्ट में, तो इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, आई, प्लस ए स्क्वायर को रख दिया एज इट इज, और वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसका समाकलन होता है, आपने पढ़ा होगा 7.4 में विशिष्ट फलनों के कुछ समाकलन में फॉर्मूला आपने पढ़े थे कि वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका समाकलन होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी का होता है। ठीक है, वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है पहले कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, अब देखिए माइनस का आई अगर लेफ्ट में आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का आई
तो आई देखिए माइनस का लेफ्ट में आएगा, प्लस का बनेगा ये, तो आई 2i हो जाएगा। तो सीधा मैं क्या लिख रहा हूँ 2i। उसके बाद x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस में c मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में जाएगा, तो i इक्वल टू एक्स बाई 2 के अपॉन में 2 आएगा, तो x के अपॉन में 2 आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर के नीचे 2 आएगा, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, सी के अपॉन में भी 2 आएगा, c बाई 2। ठीक है, अब देखिए इसको आपने लिख लिया होगा। चलो अब इसके बाद देखिए मैं क्या करूँगा, इस आई को रख दिया मैंने एज इट इज। यहाँ पर देखिए x बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए रख दिया एज इट इज, प्लस में c बाई 2 कॉन्स्टेंट है, इसको c मान लेंगे हम। ठीक है, और आप चाहे लिख के दिखा लें, यहाँ पे माना c बाई 2 इज इक्वल टू c, लेट c बाई 2 इक्वल टू c। अब देखिए इस i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू ये रख दे आप यहाँ नीचे, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा कि i की वैल्यू क्या है, रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। आई की वैल्यू पुट कर दी इसके नीचे, और इसका रिजल्ट हम सेम रखेंगे, x अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस में c कॉन्स्टेंट। तो देयर फॉर स्टूडेंट आपको ये रिजल्ट भी याद रखना है, ये रिजल्ट भी एज ए फॉर्मूला हमें यूज करना है, फॉर्मूले के रूप में हमें इसको यूज करना पड़ेगा। तो मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये तीनों फॉर्मूले मुझे सिद्ध करने आज के लेक्चर में सिद्ध करा के आपको समझाने हैं। तो मैंने आपको समझा ली है, आपको लेक्चर बिल्कुल ध्यान से देखना। देखिए अब ये फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, देखिए मैंने आपको फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक भी समझाई थी स्टार्टिंग में कि ए स्क्वायर प्लस है तो यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 2 प्लस में आएगा। अभी तक हमने जितने फॉर्मूले प्रूव किए, तीनों फॉर्मूले में हमने क्या देखी कॉमन बात, एक्स बाई 2 तीनों फॉर्मूले में था, ए स्क्वायर बाई 2 भी तीनों फॉर्मूले में था, और जो वैल्यू यहाँ लिखी है वो हम यहाँ सेम रखते हैं एक्स बाई 2 के आगे। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। फिर मैंने क्या कहा था, यदि ए स्क्वायर प्लस का है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 आएगा, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला आपने पढ़ा है किसका होता है, 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी का होता है। तो वहाँ पर वो लिख दिया और ये रिजल्ट आपका तैयार हो गया। अब ये तीनों रिजल्ट आपको याद करने हैं। ठीक है, ये तीनों रिजल्ट आपको बिल्कुल सही से लिख करके मैंने समझा लिया है, आपको समझाकर मैंने कहा कि आपको याद करना है, तो आपने समझ लिए होंगे, तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएंगे। और इसके बाद के जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा। एग्जाम्पल समझाने के बाद हम एक्सरसाइज 7.7 को सीखेंगे। तब तक आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, इनको लिख लिख कर याद करें, इनको रिपीट करें। तो लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको सभी क्वेश्चन को नोट सभी फॉर्मूले को नोट कर लेना है। तो टेक केयर। जे तेनू धूप लगी आवे तो मैं छाँव बन जावा, तेरी खुशियों के खातिर मैं सारे जग से लड़ जावा, है यही मेरी आरज़ू कि तेरा ही मैं साथ दूँ, तेरा बन के रहूं सदा मैं परछावा, तू मेरी हीर मैं तेरा रांझा, करता हूँ मैं तुझसे ये वादा, तेरे बगैर ना कोई दूजा हंसूं।